इससे पिछला वाला जो लेसन था उसमें हम लोग एपी की पहचान कर चुके हैं और एनवा पद कैसे निकालते हैं या कौन सा पद क्या होता है उसके बारे में हम लोग जान चुके हैं। मतलब यह कि एनवा पद जो होता है ए एन बराबर जो है होता है ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस पे आधारित जितने भी प्रश्न हैं उन सभी प्रश्न को हम लोग बना चुके हैं और इस फार्मूला को भी हम लोग सिद्ध कर चुके हैं और इसके बारे में हम लोग जान चुके हैं। नहीं मतलब यह कौन सा पद है ये एनवा, मतलब अब इसको हम लोग क्या कहते हैं अंतिम पद। नहीं तो अंतिम पद को याद रखना है थोड़ा सा। हम लोग लास्ट पद मतलब हम लोग एल से भी उसको व्यक्त करते हैं और एल बराबर भी हम लोग लिख सकते हैं ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। मतलब यह क्या है, यह अंतिमवा पद। अगर लास्ट वाला पद की बात किया जाए तो यह क्या है, एल से लास्ट वाला पद है। तो एल बराबर हम लोग मतलब ए एन के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, एल लिख सकते हैं और बराबर जो फॉर्मूला होता है ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी जो होता है। हम लोग इस चीज़ के बारे में हम लोग पिछले वीडियो में जान चुके हैं और यह भी जान चुके हैं हम लोग कि डी क्या होता है, ए क्या होता है, एन क्या होता है, इस सब से हम लोग परिचित हो चुके हैं। और आज हम लोग देखेंगे कि समांतर श्रेणी में कुछ पद दिया गया हुआ रहेगा और सबका जब योग पूछेगा तो उसको हम लोग किस फॉर्मूला पे जो है हम लोग ज्ञात करते हैं। जैसे पूछ देगा 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10, इस तरह से जो है कि करके और बराबर पूछ देगा वाट, मतलब इसका योग क्या होगा। तो इसके लिए जो है कि फॉर्मूला होता है जो फॉर्मूला है एस एन बराबर n/2 इंटू ए प्लस एल और एक और फार्मूला होता है एस एन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसमें थोड़ा सा अंतर है कि इसका प्रयोग हम लोग कब और कहाँ करते हैं, जिसको हम लोग इस वीडियो के अंत में माने जान जाएंगे कि किस जो है कि फार्मूला का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं। तो आज जो है कि इस टाइप का जो क्वेश्चन रहता है उस क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोग जो फार्मूला जो है कि यूज करते हैं वो कौन सा फार्मूला है, एस एन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो आज हम लोग इसी के बारे में जानेंगे और इसको सिद्ध करके देखेंगे कि आखिर में जो है कि n पदों का योग निकालना रहता है, मतलब कि सबको जोड़ना रहता है, तो हम लोग इसी फॉर्मूला का प्रयोग क्यों करते हैं और ये कैसे होता है उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और लिखते हैं। मान लेते हैं कि समांतर श्रेणी का जो रूप हम लोग पिछले बार देखे थे वो क्या होता है। यहाँ पे मान लिया जाए कि यह क्या है, ए है। नहीं तो जैसे ही हम लोग आगे बढ़ते हैं तो इसके पदों के बीच का अंतर क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, मतलब सेम दूरी पे रहता है। मान लेते हैं कि आगे वाला जो पद है वह डी दूरी पे है, वह आगे वाला पद किस दूरी पे हो, डी दूरी पे है। तो ये प्रथम पद हो गया। तो दूसरा पद जो होगा वह दूसरा पद क्या हो जाएगा, ए प्लस डी हो जाएगा, ये प्लस डी ही ना होगा। और तीसरा पद की अगर बात किया जाए तो तीसरा पद क्या हो जाएगा, फिर एक डी जुटेगा इसमें, ए प्लस डी हो जाएगा। चौथा पद की अगर बात किया जाए तो चौथा पद क्या हो जाएगा, फिर ए प्लस डी। इस तरह से यह बढ़ते हुए क्या होगा, यह बढ़ते हुए चला जाएगा, मतलब आगे तक यह जो है कि जहाँ तक जाएगा वहाँ तक जो है कि यह बढ़ते जाएगा। फिर लास्ट वाला जो हम लोग पद लिखेंगे वो लास्ट वाला पद क्या हो जाता है, ए प्लस और डी की जो संख्या होता है, डी की संख्या n तक, मतलब डी अनंत, मतलब ए तो सब में ही रहेगा, प्रथम पद जो है वो सब में रहेगा, लेकिन डी क्या संख्या तक जुटेगा, यह n संख्या तक जुटेगा। नहीं तो अब हम लोग थोड़ा सा इसी को देखते हैं, थोड़ा सा ये होता क्या है। तो चलिए यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है अच्छा से और देखना है इसमें, ठीक है, कि प्रथम पद को हम लोग क्या लिए हैं, यहाँ पे प्रथम पद को लिए हैं, यहाँ पे हम लोग ए लिए हैं। नहीं प्रथम पद को क्या लिए हैं, ए लिए हैं। चलिए और इसके बाद वाला जो पद है वो पद क्या है, ए प्लस डी है। इसके बाद वाला जो पद है वो क्या है, ए प्लस 2d है। इसके बाद वाला जो पद है वो क्या है, ए प्लस 3d है। इस तरह से करते करते यह आगे की ओर क्या होगा, बढ़ेगा। तो थोड़ा यहाँ पे अच्छा से ध्यान देना है। मान लेते हैं कि इस तरह से अब बढ़ते जाएगा, a प्लस 3d, a प्लस 4d, a प्लस 5d, a प्लस 6d। इस तरह से यह करते करते जो लास्ट वाला जो जाएगा, लास्ट वाला मान लेते हैं कि वह जो लास्ट वाला जो मतलब एपी का जो पद होगा वो मान लेते हैं कि वो क्या होगा, लास्ट वाला वह मान लेते हैं कि वो
एल होगा अंतिम पद। अंतिम पद को ऐसे भी हम लोग ऊपर में देखे हैं कि क्या an से व्यक्त करते हैं, या कोई भी पद निकालना हो, तीसरा चौथा पांचवा छठा कोई भी निकालना हो तो an हम लोग लिखते हैं और ये का ये रह जाता है, और n के जगह पे 2 डालते हैं तो दूसरा पद निकलता है, n के जगह पे 3 डालते हैं तो तीसरा निकलता है, यही ना। और लास्ट वाला जो an होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, अंतिमा पद कहते हैं ना। तो यहाँ पे ले लेना है, मान लेते हैं कि इस जो है कि एपी का मतलब समांतर श्रेणी का अंतिम पद जो होगा वो क्या होगा, एल होगा। समझ में आ रहा है ना। यहाँ पे प्रथम पद क्या होगा, दूसरा, तीसरा, चौथा a प्लस 3d इस तरह से बढ़ते जाएगा। अब मान लेते हैं कि लास्ट वाला जो इसका वैल्यू जो आएगा वो क्या आ गया, एल आ गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोगों को थोड़ा सा इसमें एक कॉमन चीज है उस पर ध्यान थोड़ा सा देना है, ठीक है। मान लेते हैं कि ये तीसरा पद है, तो तीसरा पद से जैसे ही इसके पीछे वाला पद को हम लोग लिखे हैं तो क्या घटा है, एगो डी कम है, एक डी कम है ना। मतलब यह कि थोड़ा सा ध्यान देना है इसमें, a प्लस 3d में से अगर एक डी को घटा लेते हैं तो जस्ट इसके पीछे वाला आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना। यहाँ पे फिर इसमें से क्या करेंगे, एक डी को घटा लेंगे तो इसके पीछे वाला आएगा, इसके पीछे वाला आ जाएगा ना। सेम उसी तरह से अगर बात किया जाए कि लास्ट पद जो है कि सबका अंतर 2-2 का है, सबका अंतर कितना का है, 2-2 का है। और लास्ट किसी एपी का पद जो है कि अगर 100 हो रहा है, लास्ट पद क्या हो रहा है, 100 हो रहा है, तो जस्ट इसके पीछे वाला पद क्या रहा होगा, 98 रहा होगा, क्योंकि 2 का अंतर है। हमें यहाँ पे दिखाई दे दिया कि सर यहाँ पे एक डी का अंतर है, नहीं डी कम है। तो अंतिम पद जो है मतलब लास्ट पद जो है उसको हम लोग क्या लिए, यहाँ पे एल लिए। तो जस्ट इसके पीछे वाला जो पद होगा वो क्या होगा, एल से एक डी क्या होगा, एक डी कम होगा ना, एल से एक डी कम। लास्ट पर ई हुआ, जैसे यहाँ पे तीसरा हुआ a प्लस 3d, तो इससे एक डी कम यहाँ पे है, एक डी कम है ना। तो अंतिम पद मान लेते हैं कि वो क्या है, एल है। अंतिम पद क्या है, तो जस्ट इसके पीछे वाला जो पद रहा होगा, इसके पीछे वाला जो रहा होगा वो क्या रहा होगा, उससे एक कम, इससे एक कम। तो हम क्या किए कि l माइनस डी यहाँ पे लिख लिए, कोई दिक्कत नहीं ना है। फिर जस्ट इसके पीछे की अगर बात किया जाए, इसके भी पीछे की अगर बात किया जाए तो क्या रहा होगा वह पद, l अब माइनस का डी, 2d 2 को घटेगा ना। फिर अगर बात करें हम जस्ट इसके पीछे वाला पद की अगर बात करें तो वो क्या रहेगा, वो रहेगा l माइनस 3d। इसी टाइप से न रहेगा, ये कुछ अलग रहेगा, यही रहेगा। ये चीज कहां से पता चल रहा है, यहां से पता चल रहा है कि भाई आगे वाला जो पद है इससे एक डी पीछे वाला कम है, फिर इससे एक डी पीछे वाला कम है। तो अंतिमा पद जो है उसको हम लोग क्या ले लिए हैं, एल ले लिए हैं। तो स्वाभाविक बात है कि इस एल से पीछे वाला एक डी कम होगा तो एगो डी घटा लिए। जस्ट इसके फिर पीछे वाला 2 डी कम होगा, मतलब इससे एक डी और इससे 2 डी। तो हम क्या किए, इसमें से 2 डी घटा लिए। फिर एक डी और ज्यादा कम होगा तो यहाँ पे क्या हो गया, 3d हो गया। कोई दिक्कत नहीं ना है। लेकिन हम लोग जो यहाँ पे काम कर रहे हैं, ये तो हम एपी का पद लिखे हैं, हमको क्या ज्ञात करना है, हमको ज्ञात करना है एस एन। मतलब यह मान लेते हैं कि यह कै पद तक है, तो एन पद तक है। कै पद तक है, यह कै पद तक है, हम लास्टली एल पद तक लिखे हैं। मतलब इसके पदों की संख्या कितनी है, एन मान लेते हैं, एन संख्या में, है ना। तो अब हम यहाँ पे थोड़ा सा लिखते हैं, अब हम यहाँ पे ले लेते हैं एस एन। थोड़ा सा ध्यान देना है, थोड़ा सा ध्यान देना हम लोगों को। यह क्या हो गया, एस एन लिख लिए। क्या लिख लिया यहाँ पे, अब एस एन के मतलब डायरेक्ट हो गया कि एन जो पद की जो संख्या है उसका सम ज्ञात कर रहे हैं। सम मतलब कि योग ज्ञात कर रहे हैं। तो जैसे ही योग का नाम हम लोग लेंगे वैसे ही सबके बीच में क्या आ जाएगा, प्लस का चिन्ह आ जाएगा। सारा पद के बीच जो है कि ई डॉट 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 है, मतलब कि मतलब बहुत सारा छुपा हुआ है इसके भीतर में। कोई दिक्कत, अब ये सबके बीच में क्या आ गया, प्लस का चिन्ह। समझ में आ रहा है ना, सबके बीच में आ गया प्लस का चिन्ह। कोई दिक्कत नहीं ना है। अब हम लोग चलते हैं, तो एपी कैसा भी हो सकता है। जैसे थोड़ा सा ध्यान देना है हम लोगों को, एपी हम लोग लिख सकते हैं 2, 4, 6, 8, 10 लिख सकते हैं कि नहीं। इसका भी योग याद किया जा सकता है। एपी को हम लोग लिख सकते हैं 10, 8, 6, 4, 2 लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। इसका भी योग याद किया जा सकता है, मतलब सीधा भी लिख सकते हैं, उल्टा भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना है।
तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे हम अंतिम पद क्या है, एल है, इस टाइप से लिखे हैं, एगो जस्ट इसके अपोजिट लेते हैं, एस एन बराबर ले रहे हैं, ठीक है। अब हम एस एन बराबर जस्ट इसके अपोजिट लेना है। अब प्रथम पद की जगह पे इधर से क्या ला देंगे, एल ला देंगे, कोई दिक्कत नहीं ना है। हम एल को ला दिए यहाँ पे। फिर अब उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, अब फिर जो है कि अब यहाँ पे ले लेते हैं प्लस, ठीक है। अब जस्ट इसके पीछे वाला क्या है, एल माइनस डी, क्या है एल माइनस डी, तो एल माइनस डी को ले लिए प्लस जस्ट इसके पीछे वाला क्या है, एल माइनस 2d, फिर करेंगे प्लस जस्ट इसके पीछे वाला क्या है, एल माइनस 3d। अच्छा समझ में आ रहा है ना, सबको आ रहा है ना। अब फिर यहाँ पे क्या ले लेंगे, प्लस डॉट 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 डॉट, है ना, फिर उल्टा लिख रहे थे ना, तो फिर क्या हो जाएगा, प्लस एल प्लस 3d प्लस फिर क्या हो जाएगा इसके बैक वाला, सॉरी ए प्लस यहाँ ए है, ए उल्टा लिखना है ना, ए प्लस 3d। अब जस्ट इसके पीछे वाला क्या है, ए प्लस 2d प्लस जस्ट इसके पीछे वाला क्या है, ए प्लस डी, और उसके पीछे क्या है, प्लस ए। कोई दिक्कत नहीं ना है, एकदम अच्छा से ध्यान देना है, इसमें कुछ नहीं है इसमें, है ना। अब हमको करना क्या है भाई, यहाँ पे तो हमको योग करना है ना, योग करना है, जोड़ना है ना। तो चलिए अब हम क्या कर रहे हैं, इस दोनों को जोड़ रहे हैं, ठीक। अब हम इस दोनों समीकरण को क्या कर रहे हैं, मान लेते हैं समीकरण है, दोनों को जोड़ रहे हैं। तो एगो एसएन ई वाला निकालना है, एगो एसएन ई वाला निकालना है। तो एगो एसएन एगो एसएन का एगो एसएन हुआ दो गो, तो यहाँ पे लिखेंगे 2SN, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना है। आप बराबर लिख रहे हैं, ठीक है, बराबर लिख रहे हैं। अब थोड़ा सा हम लोगों को ध्यान यहाँ पे देना है। यहाँ पे ए है और यहाँ पे क्या है, तो ए प्लस एल हो गया, कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए फिर यहाँ पे ए है, यहाँ पे एल है, यहाँ पे प्लस में डी है, यहाँ पे क्या है, यहाँ ध्यान देना है। तो इससे ये कट गया, मतलब कि सद गया, ए में बचा क्या, बीच में तो प्लस का चीज है ही, ये बच गया ए प्लस ए, फिर बचा ना, एकदम पूरा के पूरा माइंड में सेट होगा, अच्छा से देखना है थोड़ा सा, है ना। अब फिर क्या करते हैं, प्लस का चीज है तो प्लस का चीज दे दिए, ये 2d है ना, और ये माइनस में 2d है, इससे ये सदा है ना, बच गया क्या, ए प्लस एल बचा ना। फिर प्लस का चीज देंगे, फिर इससे ही कटा, यहाँ बचा क्या, ए प्लस एल, कोई दिक्कत, प्लस डॉट 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 डॉट, फिर लेंगे यहाँ पे प्लस, इससे ये कटा, बचा क्या। अब थोड़ा सा हम लोगों को यहाँ पे ध्यान देना है, 2 + 3 बराबर 5 ही होता है, और 3 + 2 बराबर 5 ही होता है। तो यहाँ पे हम L + A लिखे तो वही बात है, और A + L लिखे तो वही बात है कि नहीं। तो हम A + L ले लिए, कोई दिक्कत, A + L हो गया, ये तो कटिए गया। अब यहाँ पे फिर ले लिए प्लस, अब इससे ये कटा, यहाँ पे फिर बच गया A + L, बचा ना, फिर प्लस। अब ए वाला डी से ई वाला डी कटा, फिर बच गया क्या, ए + एल, कोई दिक्कत। और लास्ट में फिर क्या बच गया, प्लस ए + जरा सा सोचना है हम लोग यहाँ पे, इसमें कुछ है ही नहीं, इसमें कुछ नहीं है। अब थोड़ा सा ध्यान देना है बच्चों। अब यदि हम पूछे, यहाँ हम पूछे, बात करें, यहाँ ये 2SN का 2SN हो गया, होना गया। चलिए अगर हम बात करें कि एक आम और एक आम, कै आम, 2 आम, अगर फिर एक आम और जोड़ दिए तो कै आम, यहाँ पे 2-2 करके जो लेते हैं और 3-3 करके लेते हैं, ठीक है। AL + AL + AL, तीनों को अब हम 3-3 करके लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, 3 × A + L। अब हम 4 लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 4 × A + L। अब हम 5, ऐसा का तो अनंत है, ये वाला A + L, A + L + A + L + A + L डॉट 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 डॉट, फिर प्लस A + L, फिर प्लस A + L, कितने संख्या तक है, n संख्या तक है। अगर यह 4 गो रहता, एकदम थोड़ा सा ध्यान देना है एक बार एकदम, अगर इसकी संख्या 4 रहता तो क्या लिखते हम लोग, 4 × A + L। अगर इसकी संख्या 5 रहता तो क्या लिखते, 5 × A + L। अगर इसकी संख्या 100 रहता, 100 गो रहता ये, तो क्या होता, 100 × A + L, मतलब 100 गो A + L। लेकिन इसकी संख्या कितनी है, n है,
अगर 5 रहता तो 5 इंटू ए प्लस एल, 6 रहता तो 6 इंटू ए प्लस एल, लेकिन इसकी संख्या है कितनी, तो क्या हो जाएगा n इंटू ए प्लस एल। कोई दिक्कत, किसी को दिक्कत नहीं ना है। अब हम लोग बाई क्रॉस गुना बड़ा अच्छा से जानते हैं, समीकरण में सीखे थे ना। तो इसको अब हम लोग क्या करेंगे, हम यहाँ पे एसएन का एसएन छोड़ देते हैं, छोड़ दिए, अब बराबर में n इंटू ए प्लस एल, अब बटा में ले लेते हैं 2। फिर देखिए हर अंश के नीचे 1 होता है, फिर बाई क्रॉस गुना करेंगे तो ऊपर वाला आ जाएगा, 1 से ये पूरे में गुना करेंगे तो ये रह जाएगा, और एसएन में इस 2 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 एसएन आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आएगा ना। तो अब थोड़ा सा हम लोगों को ध्यान दे देना है, एसएन बराबर इसी चीज को लिखा जाता है n/2, फिर गुना करिएगा तो बट्टा में चला जाएगा, इंटू ए प्लस एल। ये हुआ हमारा सिद्ध हुआ। अब थोड़ा सा हम लोगों को ध्यान देना है, इतना एगो फॉर्मूला सिद्ध हुआ, एक फॉर्मूला सिद्ध हुआ ना। यहाँ पे ए प्लस एल भी n/2 इंटू ए प्लस एल दिखाना था, जो कि हम लोगों का यहाँ पे सत्यापित हो चुका है। अब इसमें कुछ बचा ही नहीं, बस एक चीज है, एक लाइन लिखेंगे और सेकेंड वाला प्रूफ हो जाएगा, है ना। अब उस पर थोड़ा सा ध्यान देना। अभी हम लोग ऊपर में बात किए थे कि एल जो होता है वो अंतिमा पद होता है, एनवा पद होता है। एल क्या होता है, मतलब एनवा पद होता है। एनवा पद के फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि क्या होता है, एनवा पद के फॉर्मूला ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है ना। तो अब यहाँ पे लिखते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। फिर अब देखना है बाबू, एस एन बराबर हम ले रहे हैं n/2, हम ये वाला लेते हैं ब्रैकेट, कोई दिक्कत नहीं ना है। अब देखना है थोड़ा सा, यहाँ पे ये ए है ना, ए हो गया, कोई दिक्कत, प्लस अब हम लोगों को थोड़ा सा ध्यान देना है, यहाँ पे बड़ी ब्रैकेट कर देते हैं, ऐसे n/2 का n/2, ए का ये हो गया। हम जानते हैं कि एल होता है अंतिमा पद, लास्ट वाला पद होता है ना। तो अब लास्ट वाला पद होता है तो एल का फॉर्मूला लास्ट पद, मतलब अंतिमा पद या एनवा पद कहिए, एनवा पद होता है। तो एनवा पद का फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी, हम लोग जानते हैं। अभी ऊपर में भी हम लोग बातचीत किए थे, इसके बारे में किए थे ना। तो एकदम एल के जगह पे क्या डाल देंगे हम लोग, एल के जगह पे डालेंगे ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। कोई दिक्कत, कोई यदि पूछे कि यह a प्लस n माइनस 1 इंटू डी किसके स्थान पे है, एल के स्थान पे है, और एल क्या है, एनवा पद है। समझ में आया ना बात। तो एनवा पद का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तनका साहब एक लाइन और देख लेते हैं, एस एन बराबर n/2, अब ले लेते हैं इंटू, अब थोड़ा सा ध्यान देना है, ए प्लस ये ब्रैकेट हटा तो क्या आ गया, ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो गया ना। बस यही हो गया, एस एन बराबर n/2 इंटू एगो ए कै गो हुआ, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सिद्ध हुआ। समझ में आया? उम्मीद है सब लोगों को समझ में आया होगा।